हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में। वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं और इसका क्या रोल रहता है हमारे सिस्टम्स के अंदर, और इसको दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में। वल्नरेबिलिटीज़ आर वीक पॉइंट्स इन अ सिस्टम वेयर सिक्योरिटी थ्रेट्स दैट कैन एंटर और कॉज डैमेज। मीन्स की जो वल्नरेबिलिटीज़ होती है वो हमारे सिस्टम के अंदर वीकनेस होती है, वीक पॉइंट्स होते हैं जिनके ज़रिए से जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर एंटर कर सकते हैं और हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। जैसे कि लाइक स्टील डाटा करप्ट सिस्टम्स इन रप्ट बिजनेस ऑपरेशंस। मीन्स स्टील डाटा कि हमारे डाटा को चुरा सकते हैं, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं उनको चोरी कर सकते हैं। हाँ जी, करप्ट सिस्टम्स कि हमारे जो सिस्टम के अंदर डाटा है, फाइल्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जो हमारे सिक्योरिटी टूल्स हैं उन सभी को डैमेज कर देगा। हाँ जी, उसके बाद इंटरप्ट बिजनेस ऑपरेशंस की जो कंपनी के हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके डाटा को, उनके ऑपरेशंस को, जैसे हमारे की मनी ट्रांसफ़र है, उन चीज़ों को वो इंटरप्ट कर देगा। मीन्स कि रोक देगा, ख़राब कर देगा या उनको डिले कर देगा। कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं? हाँ जी, सबसे नंबर 1 पर जो हमारा आता है वीक पासवर्ड्स की हम अपने सिस्टम के अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर जो भी हमारे डाटा है उनके अंदर वीक पासवर्ड्स रखते हैं। कम मीन्स की जैसे सिंपल पासवर्ड्स 1 2 3 4 5 6 या फिर एडमिन का नाम, इनको ईजीली कोई भी क्रैक कर सकता है। हाँ जी, अनपैच्ड सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर में हमने काम किया है तो हम उसको ओपनली छोड़ के कहीं और पे चले जाते हैं। हाँ जी, ह्यूमन एरर्स की जो इंसानों के द्वारा कमी होती है, जैसे कि हम किसी को भी, हर एक व्यक्ति हमारे सेंसिटिव डाटा को यूज़ कर रहा है, हम किसी भी फेक ईमेल्स पे, जीमेल्स पे क्लिक कर देते हैं। पुअर एक्सेस कंट्रोल कि पुअर एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है कि हमारी जो कंपनी की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की या हमारे किसी भी एक संस्था की हम जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होती है उसको कोई भी इजीली यूज़ कर सकता है, तो हमारा पुअर एक्सेस कंट्रोल कहलाता है। हाँ जी, आउटडेटेड हार्डवेयर, जैसे कि हमारे ओल्ड हार्डवेयर्स है, ओल्ड कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उनको इजीली जो मॉडर्न सिक्योरिटी होती है वो अलाउ नहीं करती, तो इसीलिए उनको इजीली कोई भी हैक कर सकता है। हाँ जी, मेलवेयर एंड वायरसेस मीन्स कि जो हमारे सिस्टम को, हमारे डाटा को, हमारी फाइल्स को करप्ट कर सकता है, हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को चुरा सकता है और उनके साथ छेड़खानी कर सकता है, उनका इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ कर सकता है। नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़ मीन्स कि हमारे जो नेटवर्क सिक्योरिटी होती है वो कमज़ोर होएगी, इसके अंदर हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी के पासवर्ड को हम कॉमन रखते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी टूल्स होते हैं वो कॉमन्स होते हैं जो हर कोई जानता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इसमें MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस लगाने चाहिए। हाँ जी, उसके बाद लैक ऑफ बैकअप्स कि जब भी हमारे सिस्टम पे जो अटैकर्स होते हैं अटैक करके हमारे सिस्टम के डाटा को करप्ट कर देंगे, डैमेज कर देंगे, तो उस टाइम पे हमें बैकअप चाहिए। अगर बैकअप ही नहीं होगा तो हम उसको रिस्टोर कैसे करेंगे? हाउ टू रिड्यूस, नंबर 1 पर जो हमारा आता है यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड MFA। मीन्स कि हमें अपने सिस्टम्स के अंदर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए और उसके साथ साथ वो यूनिक भी होना चाहिए, ताकि किसी को भी क्रैक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, तब तक आप उसको चेंज कर पाओगे। सेकंड नंबर पर हमारा रेगुलेटरी अपडेट कि हमें अपने सिस्टम्स को, सिक्योरिटी पासवर्ड्स को, हमारे सिस्टम के ऑपरेशंस को, सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशंस को, फायरवॉल्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, इनको हमें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ की, ट्रेन एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना चाहिए इसके बारे में, सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन्स लगवाने चाहिए उनके। हाँ जी, 4th नंबर पर लिमिट एक्सेस टू सेंसिटिव डाटा कि जो हमारी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का सेंसिटिव डाटा है उसको हर कोई एक्सेस ना कर पाए, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही एक्सेस कर पाए। यूज़ फायरवॉल एंटीवायरस, अगर हम अपने सिस्टम्स के अंदर फायरवॉल्स का, एंटीवायरस का यूज़ करेंगे तो हमारे सिस्टम को हैक करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा हैकर्स के लिए, मीन्स कि हैक नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, उसके बाद ऑलवेज कीप बैकअप्स कि हमें अपने सिस्टम्स का हमेशा बैकअप्स रखना चाहिए, ताकि कभी कोई भी अगर अटैक हो जाता है, बाई चांस हमारे सिस्टम्स को डैमेज कर दी जाता है, तो हम अपने सिस्टम्स को हम वापस से रिकवर कर सकें।